सीतामढ़ी त्राहिमाम त्राहिमाम को लेकर के राजद प्रदेश महिला अध्यक्ष ऋतु जायसवाल आज सीतामढ़ी के कलेक्टर साहब के पास आई हैं। उन्होंने कहा कि मैं सचेत करने आई हूं क्योंकि लगातार सड़क हादसे कुछ इस कदर बढ़ गए हैं कि हर एक दो दिन पर बड़े बड़े हादसे होते हैं। हादसे होने के बाद पुलिस जाती है, लाश को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम कराया जाता है और फिर से नई घटना का इंतजार शुरू हो जाता है। वहीं दूसरा मामला अभी से ही मार्च के महीने से ही पूरे जिला भर के इलाकों से खबरें आ रही हैं कि नल जल सूखने लगे हैं, लोगों के कल सूखने लगे हैं, लोगों का पानी पीना मुहाल है। आने वाले जून जुलाई में क्या होगा? ऋतु जायसवाल हमारे साथ है। आप राजद की प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं, राजद की प्रवक्ता हैं, डीएम से मिलने आई थी। क्या हुआ मैडम और क्या कंप्लेन है, क्या सचेत करने आई? देखिए, अभी जो हमने पिछले गर्मी में देखा कि जिस तरह से गर्मी थी और जिस तरह से जलाशय और पानी की सारी चीजें सूख गई थी, यानी लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा था। लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जाने को मजबूर थे। अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और पानी का लेवल खत्म हो चुका है, घटने लगा है, गिरने लगा है। आप सोचो कि गर्मी आते आते 2 या 3 महीने के बाद क्या कंडीशंस बनने वाली है। बहुत भयावह स्थिति होने वाली है, लोग प्यास से मरेंगे, ये कंडीशन बन रहा है। इसके लिए प्रशासन को, यहाँ के सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेना होगा कि कैसे पानी की व्यवस्था करी जाए। अगर सरकार कहती है कि हमारे पास नल जल है, हमने लोगों तक पानी पहुंचा दिया। वो है, लेकिन वो टूटे हुए हैं, उसका मेंटेनेंस सही से नहीं हो रहा। कई जगहों पे वो शुरू भी नहीं हुआ है, चालू भी नहीं हुआ है और टेंडर अगर जहाँ पे दिए गए हैं उसमें इतने इफ बट लगाए गए हैं कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, जितने टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए हैं। तो हमें लगता है कि सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि जनता प्यास से न मरे। आज वो स्थिति भी कहीं देखने को ना मिल जाए, भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति बने कि लोग प्यास से मरने शुरू हो जाए। पिछले में उसका एक झलक तो देखने को मिल गया था। तो जल जीवन हरियाली जैसी स्कीम की घोषणा हुई, मगर वो घोषणा धरातल पर से गायब पाई गई। अगर आज ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए गए होते तो ये स्थिति नहीं बनती, ज्यादा से ज्यादा जलाशयों की खुदाई हुई होती तो ये स्थिति नहीं बनती। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोकपिट बनाए जाने चाहिए, सोकपिट नहीं बन रहा है। पक्के नालों का निर्माण हुआ, जो सीमेंटेड नाला होता है उससे पानी वहां एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, नीचे पानी जाना ही नहीं। तो अगर आप जल जीवन हरियाली की बात करो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सीमेंटेड नालों से उसका वो समाधान संभव नहीं है। आपको अगर ग्राउंड तक वाटर ले जाना है, वेस्ट वाटर, कि वो वापस जमीन के अंदर जाओ, रिचार्ज हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सोकपिट का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, इतने सोकपिट पे टर्म्स कंडीशंस लगाए गए हैं कि सोकपिट आप सार्वजनिक बना सकते हो। क्यों सार्वजनिक बना सकते हो, क्यों नहीं इंडिविजुअल दिया जा सकता है? जब आपका पास फंड है तो फंड में जरूरतों को देखा जाना चाहिए। इसलिए कहा गया था कि ग्राम स्वराज की जो बात है ना, वो खत्म हो चुका है इस सरकार में। यहाँ पे सरकार ही निर्णय लेके भेजती है, टाइड और अनटाइड फंड जैसी कोई बात ही नहीं रह गई है। सब कुछ ऊपर से डिसाइडेड है, आप कहाँ खर्च करोगे, कितना खर्च करोगे। ग्राम सभा जैसी कोई चीज मजाक बन के रह गया है यहाँ पे। आप गांधी का हिंदुस्तान और गांधी के सपनों की बात करते हो, लेकिन इस सरकार ने गांधी के सपनों के ग्राम को मजाक बना के रख दिया है, ग्राम सभा को खत्म कर दिया है। अपने प्रशासनिक तंत्रों से वो चला रही है सरकार। दूसरा, आपने सड़क सुरक्षा की बात की है। NH 77 सोनबरसा से सीतामढ़ी की अगर मैं बात करूं तो हादसों की सड़क बन गई है। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जा रहा है। कई बार जो एक सिंगल कमाने वाला व्यक्ति है वो खत्म हो जा रहा है। परिवार चले तो कैसे? ये मौत वैसे देखने में लगता है कि एक खबर है अखबार की कि वो परिवार मर गया, वो व्यक्ति मर गया, लेकिन पूरा परिवार उजर जाता है, कमाने वाला चला जाता है। इस हद तक बढ़ गया है कि मुझे लगता है कि इस पर तुरंत प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। अवेयरनेस कैंप उनको चलाना चाहिए, लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। गाड़ी पर ओवरलोडेड सामान लगे होते हैं और जगह जगह वो लाइटर्स लगाए जाए, चढ़े हुए होते हैं। बिल्कुल। और तेज रफ्तार पे कंट्रोल करने के लिए जगह जगह वो लगा सकते हैं, जिसमें कि कुछ खास इलाके जैसे कि बजापुर का 4 लेन वाला जो हिस्सा है, बजापुर से भैरवकोटी के बीच का हिस्सा, आखिर उसी एरिया में इतने ज्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं? तो क्यों नहीं सर्वे किया जाए कि भैया ये रोड कैसा है, क्या ये रोड तिरछा हो गया है या फिर यहाँ पर और ना जैसे स्पीड लिमिट के लगाए जा सकते हैं। जैसे कई जगहों पे हुए हैं कि स्पीड लिमिट नहीं है तो फिर आपका चालान कटेगा। तो इतनी मौतें हो रही हैं तो क्यों नहीं लगा रहे? दूसरा कि क्यों नहीं गाड़ियों की प्रॉपर जांच आप कर रहे हो, कैसी इतनी ओवरलोडेड गाड़ियां क्रॉस कर जाती हैं? तो ये तमाम चीजें आप लाइटर्स लगाओ ताकि दिक्कत ना हो, आप डिवाइडर्स लगाओ, उसको रखो, स्पीड ब्रेकर्स ज्यादा से ज्यादा बनवाओ। और लोगों की जान इस तरह से जा रही है जैसे लग रहा है कि मतलब
क्या ही इसको क्या आश्वासन मिला अभी अंदर से? देखिए हमने मिले हैं और हमें लगता है कि हम दोबारा या तिबारा जितनी बार भी हमें मिलना पड़ेगा मिलेंगे, लेकिन इस चीज को लेकर के जो पानी की समस्या है और जो दुर्घटना की समस्या है, सड़क दुर्घटना की, ये चूंकि सीधा सीधा इंसान की जान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें सीधा सीधा व्यक्ति की जान जा रही है। तीसरा मुद्दा ये भी था जिसमें कि अभी आवास सहायकों के द्वारा मनमानी वसूली की जा रही है और बार बार ग्रामीण, यहाँ पे भी ग्रामीण खड़े हैं, ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस तरीके से जियो टैग कराने के लिए मनमाना वसूली चल रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। गरीब बेचारा फिर से घर से वो मिल नहीं पाएगा उसको। उसके अलावा सीओ की अगर हम बात करें तो स्ट्रीम लेवल पे परिहार का जो हालात बना हुआ है, परिहार वहाँ पर सीओ और थानेदार में मारपीट होती है, वो ये सब भी देख लें कि ये सुशासन में ये कौन सा शासन चल रहा है। ये भी देख लें कि थानेदार और सीओ ही अधिकारी आपस में लड़ ले रहे हैं कि क्या पता किस चीज की लड़ाई चल रही है, बंटवारे की लड़ाई है या किस चीज की लड़ाई है, तो भगवान जाने। लेकिन आज एक एक वहां का गरीब जनता पिस रही है इस लड़ाई में और ये भ्रष्टाचार की मशीन में पिस रही है, जहाँ की दाखिल खारिज से लेकर के हर चीज के लिए बगैर पैसा दिए आपका काम होगा ही नहीं, ये हकीकत बन चुका है। परिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, जीते हुए जनप्रतिनिधि के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, न भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज निकलती है, न रोड एक्सीडेंट हो, कुछ किसी चीज के लिए नहीं। ब्लॉक चल रहा है, चलने दो जैसे चल रहा है, क्या पता उनके कमीशन सेट है जिसकी वजह से उनकी जुबान बंद है या क्या है। पिछली दफा सोनबरसा में कर्पूरी जी के प्रोग्राम जो आयोजन किए गए थे उसमें तेजस्वी यादव आए थे, बहुत भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी। लोग कहते हैं कि इतना भीड़ लोगों ने देखा नहीं, लेकिन पूर्व भाजपा विधायक परिहार भाजपा विधायिका के पति ने कहा कि ये सारी भीड़ जो है ये भाड़े की भीड़ थी। तो क्या वो भीड़ भाड़े की थी और कितने पैसे में लाया गया था? वर्तमान विधायक पति को शर्म आनी चाहिए ऐसे कमेंट करने से पहले। ये वही सम्मानित परिहार की जनता वहां पे थी जिसमें से कईयों ने उन्हें भी वोट दिया होगा या नहीं भी दिया होगा, लेकिन इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल। उनको क्या लगता है कि परिहार की जनता बिकाऊ है? उनको क्या लगता है कि परिहार की जनता 200 रुपए में आकर के वो भीड़ जमा हुई थी? उनको शर्म करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए परिहार की जनता से। और जाकर के वहाँ 20,000 या 25,000 संख्या की जो भीड़ थी, उनको लगता है ये दे दो 200 रुपए में लाए गए थे। उन्होंने, मैंने भी सुना वो वक्तव्य उनका कि 200 रुपए में वहां पर जनता ला गए थे। वो क्या 200 रुपए में बिकाऊ समझते हैं परिहार की जनता को? ये जनता, वही जनता इस बार उनको बताने का काम करेगी। चुनाव आ रहा है ना, अपनी जुबान पे लगाम रखे और अपनी गलत वाणी के लिए जनता से माफी मांगे। परिहार की जनता बिकाऊ नहीं है। तो मतलब कि लोग पैसे से नहीं आए थे? निश्चित तौर पे नहीं आए थे। आप जाके लोगों से पूछो, आपको क्या लगता है, ये विधायक पति जी को क्या लगता है कि वो जनता 200 रुपए में आई थी? परिहार की जनता अभी इतनी बिकाऊ नहीं हुई है उनकी तरह, और उनके शासन और प्रशासन की तरह बिकाऊ नहीं है। जाकर के भ्रष्टाचार संभाले ब्लॉक का। पिछले बार भी चिल्ला रहे थे किसी मीडिया के चैनल पर बैठ के, सिंह वाहिनी में पानी नहीं है। पूरा विधानसभा पानी से त्राहिमाम कर रहा था, तब उनकी आवाज क्यों नहीं निकली कि कहाँ कहाँ पानी नहीं है, कहाँ कहाँ पर हैंडपंप लगाने की जरूरत है? तब आवाज नहीं निकलती है। सिंह वाहिनी में जुबान चट से खुल जाता है। अरे जब अगर हम ना आए होते ना वहां पे मुखिया बन के, तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क थी, वो भी इनके वर्तमान विधायक पति के कार्यकाल में वो सड़क तक निर्माण नहीं करा पाए थे। वर्तमान विधायक पति जब विधायक रहे तो उन्होंने वहां पर बिजली का कनेक्शन तक नहीं दिलवा पाए थे। ये हकीकत है। न बिजली थी सिंह वाहिनी पंचायत में, न सड़क थी। वो भी जब हम आकर के मुखिया बने और तब वो सब काम कार्य हुआ, और तब जाकर के सवाल ये नहीं होता, ये पानी नहीं था, ये नहीं था। पूरे परिहार विधानसभा के पंचायत पानी से त्राहिमाम कर रहा था। उस वक्त इनकी जुबान कहाँ चपक गई थी? और दूसरी बात, मैं वार्निंग कर दे रही हूँ इनको कि परिहार की जनता को बिकाऊ जो कहा है उसके लिए वो परिहार की जनता से माफी मांगे। उनको अधिकार नहीं है कहने का कि 20,000 30,000 की संख्या में जो लोग आए थे, उन्हें लगता है वो 200 में लाए गए लोग थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक पति को। और वो खुद माननीय विधायक रहे हैं, क्या उनको इतनी तमीज नहीं होनी चाहिए कि किसी को भी आप एक सम्मानित जनता को आप कह रहे हो कि वो बिकाऊ थी, वो बिक के आई थी? शर्म आनी चाहिए। आप थी राजद की प्रदेश प्रवक्ता, राजद प्रदेश की महिला अध्यक्ष ऋतु जायसवाल। आपने अभी सीतामढ़ी के डीएम से मिला है, डीएम, डीडीसी और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपने सीतामढ़ी में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं, पानी से त्राहिमाम जिंदगी और भी कई सारे मुद्दों को लेकर के डीएम, डीडीसी और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। कैमरे के पीछे अरशद सलीम, अरबाज, सरोज काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें। धन्यवाद।